नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने इस कानून को उत्तर प्रदेश के कानून की तर्ज पर सख्त और प्रभावी बनाने की बात कही है। मोहब्बत में मजहब का खेल, लव जिहादी जाएंगे जेल, कानून बनाएगी धामी सरकार, पहाड़ में लव जिहाद पर प्रहार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ में धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करके सख्त कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। देहरादून में पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 पहले से ही है, लेकिन सरकार इसके प्रावधानों को और सख्त बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने यूपी की तर्ज पर सख्त और प्रभावी कानून बनाने की वकालत की है। जो धर्मांतरण है, लव जिहाद है, और जो बाहर से जो आए हुए ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसे इस पर जो है हमारा कानून काम करेगा, हमारी पुलिस काम करेगी और कानून को हम और सख्त बनाएंगे। वहीं लव जिहाद पर नए कानून बनाने के सरकार के ऐलान पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आ गया है तो उत्तराखंड सरकार को लव जिहाद याद आ रहा है। इस प्रदेश की जनता ऐसे कानूनों से ज़्यादा जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती है। प्रदेश की जनता चाहती है कि हमें रोजगार मिले। प्रदेश की जनता चाहती है कि महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, वो महंगाई को कम करने के लिए सरकार कोई तरीके निकाले। लेकिन सरकार जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों को भटकाने के लिए, उन वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए, उन वास्तविक मुद्दों को दबाने के लिए इस प्रकार के कानूनों की बात कर रही है। तो और आपने 2017-18 में आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री ने कानून बनाया था, तो अब ऐसा ये कानून चुनाव को आगे देख रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। कुछ कर तो पाए नहीं, क्योंकि मोदी जी आए थे, रैलियां करके केदारनाथ और उधर चले गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक ईंट तो ये लगा नहीं पाए केदारनाथ पे। तो ये सिर्फ एक दिखावा है, इससे उत्तराखंड की जनता का कोई भला नहीं होगा। शादी करना अगर झूठ बोल करके, अपने धर्म को छुपा करके और उसके बाद तुम फ्रॉड तरीके से शादी कर रहे हो, वो तो बिल्कुल ही करप्शन का मामला, वो तो बिल्कुल ही इलीगल है। उस चीज़ पे तो सिस्टम स्ट्रांग बनाने चाहिए। लेकिन सिस्टम जो बनते हैं ना स्ट्रांग, वो सभी तरीके के लोगों के लिए कॉमन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लव जिहाद पर कानून बनने जा रहा है। हालांकि 2018 में धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जरूर कानून बनाया था, लेकिन अब एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त हो चली है और सीधे तौर पर अब उत्तराखंड पुलिस इसको लेके कानून लगातार और सख्त बना रही है। तो वहीं कांग्रेस और आप पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि हालांकि जब पहले ही कानून बन चला था तो इस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया था। महज चुनावी वर्ष को देखते हुए और चुनावी रोल पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ये कारनामे कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे उत्तराखंड में लव जिहाद के कानून को और सख्त करने के मसले पर। आखिरकार इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और क्या इसका किसी तरीके का सियासी लाभ लेने की कोशिश हो रही है। और इस चर्चा में मेरे साथ विनय गोयल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, और संजय भट्ट साहब हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और अरविंद विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और सवाल विनय गोयल जी आज आपसे ही, क्या उत्तराखंड में वाकई इस वक्त ये स्थिति थी कि लव जिहाद जैसे कानून को और सख्त करने की जरूरत थी? क्योंकि कानून तो बना हुआ है, उस कानून को और ज्यादा सख्त करके क्या आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मामलों को लेकर आप सख्त हैं, लेकिन एक इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश क्या आपकी पार्टी कर रही है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आ रही हैं कि अपनी पहचान छुपाकर और भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे विवाह करना और फिर उसके बाद उन पर धर्म परिवर्तन के लिए जोर डालना और उनके जीवन को खराब करना,
बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के केस लगातार सुनने में आ रहे हैं और ये महसूस किया जाने लगा था कि ये जो कानून है इसको और अधिक सख्त बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और अगर किसी लड़की की जिंदगी इस लव जिहाद के कारण से बर्बाद हो जाती है और जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद होती है तो उसके परिवार की भी जिंदगी उस लड़की की जिंदगी के साथ साथ बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो एक नहीं कई कई जिंदगियों को बचाने का, उनके जीवन स्तर को बचाए रखने का, विनय गोयल जी, उत्तराखंड में क्या ये मामले अचानक से बढ़ गए जिसके लिए सरकार को ऐसा इस कानून को और सख्त करने की जरूरत पड़ी? देश में तो हो रहे हैं, ठीक है, क्या उत्तराखंड में ऐसे मामले आए जो उत्तराखंड सरकार ने इतना इनिशिएटिव लिया? बिल्कुल, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, जो खुफिया विभाग से जो सूचनाएं आती हैं, जिस प्रकार से असल में आप समझिए धर्मराज जी की एक कितना गंभीर मामला है। नहीं बिल्कुल सर, 200% गंभीर मसला है। धर्मराज जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं जरा उसकी गंभीरता को आप समझिए कि प्रारंभ में कोई भी लड़की या उसका परिवार इन मामलों को सार्वजनिक ही नहीं करता अपने इज्जत के डर से, और बहुत दिन तक तो वो स्वयं सहते रहते हैं। लेकिन जब बात हद से आगे निकल जाती है तब जाकर वो मामले प्रकाश में आते हैं। तो जितने मामले प्रकाश में आते हैं इसका आप सीधा सीधा गुणांक निकाल लीजिए कि इससे कई गुना अधिक मामले होते हैं, और जो जहां अति हो जाती है और जो लोग हिम्मत कर पाते हैं वो लोग केवल सामने आ पाते हैं। इसलिए इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है और इसके लिए ठीक है जितना सख्त से सख्त कानून बनाया चलिए, जाए, आपके पास अपने पॉइंट है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपकी पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैटर पे? देखिए, आज ये तो देश है हमारे यहाँ, एक आपको पता है एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, एक हिंदू मैरिज एक्ट भी है। एक दूसरे के साथ विवाह संबंध में बंधना चाहते हैं तो उसे मेरे ख्याल से लॉ भी परमिट करता है। दूसरी बात, बिल्कुल देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करके, किसी के साथ कपट करके और झूठ बोल के किसी तरीके के रिश्ते में बंधने की कोशिश करे और उसके बाद वो सच उजागर हो, तो बिल्कुल ऐसे जो मुद्दे हैं उनका संज्ञान लेकर के और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस देश का हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि अगर कोई किसी को धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो आज की डेट में भी आईपीसी में भी कई ऐसे सेक्शन हैं जिनके द्वारा ऐसे लोगों को जो है हम बंद कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इस तरीके की, क्या सिर्फ मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये आपके पास ऑलरेडी ये लॉ वहां पे आपके पास है, तो अभी ये बता दें सिर्फ कि इतने टाइम में ये जो आप लव जिहाद का शगुफा चुनाव से पहले छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितने ऐसे मुद्दे हैं जो इस तरीके से संज्ञान में सरकार के आए हैं या पुलिस में रिपोर्ट हुए हैं? क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी ये शगुफा जो है तभी छोड़ा गया, धर्मांतरण और लव जिहाद वाला, जब चुनाव नजदीक है। तो यही सेम जो है अब हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है उत्तराखंड में भी चलिए ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह की जो बात मुझे समझ, एक मिनट डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझ गया, लेकिन संजय भट्ट साहब, इस बात से तो सभी इत्तेफाक रखते हैं कि भाई अगर कोई झूठ बोलकर किसी को अंधेरे में रखकर शादी जैसा पवित्र बंधन में वो जुड़ता है तो ये संगीन अपराध है और आईपीसी में भी उसको लेकर सजा का प्रावधान है। लेकिन चुनाव से पहले और उत्तराखंड में इस तरीके के कितने मामले आए हैं इसका बगैर जिक्र किए, क्या जो ये इस तरीके के कानून को और सख्त संशोधन किया जा रहा है, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या व्यू है? देखिए, धर्मांतरण वाला जो मामला है, लव जिहाद वाला जो मामला है, उसमें जो जोर जबरदस्ती या धोखा देके या झूठ बोल के या फरेब के अंतर्गत कर
अगर कोई ऐसा करता है तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। और कानून को सख्त करने की अगर सरकार आवश्यकता समझती है तो कानून को सख्त भी किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या 2 महीने बाद दिसंबर जनवरी में जो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, ये सिर्फ खेला उसी के लिए खेला जा रहा है, तो फिर ये गंभीर बात है। क्योंकि सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, रानी पोखरी में पिछले 20 दिन से पुल गिरा है, वो भी तो बनाना है। वो कब बनाओगे? कर्नल कोटियाल ने कहा कि मुझे समय दीजिए, 48 घंटे में मैं वैकल्पिक व्यवस्था कर दूंगा और वहां पुल बन जाएगा। लेकिन सरकार, और साथ साथ ये भी कहा कि कोई राजनीति नहीं, बिना राजनीति के मैं पुल बना दूंगा। आप क्यों नहीं चाहते कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा किया जाए? पिछले 2 महीने से अधिक हो गए, हमारे ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वो कब 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? युवाओं के रोजगार पे तुरंत लगातार डाके डाले जा रहे हैं। वो मुद्दा जो आउटसोर्सिंग का मुद्दा कर्नल कोटियाल ने भी उठाया, या धन सिंह रावत जी जो मंत्री हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने पीआरओ को एडजस्ट करवाया है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, वो 8 लोग और भी हैं उसमें। या फिर जिस प्रकार से जो हमारे स्पीकर हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उनके बेटे को पहले उपनल, जहां से सैनिकों के बच्चों को नौकरी दी जाती है, उस उपनल के अंदर घुसा के पीयूष अग्रवाल जी को नौकरी दे दी गई। गोयल जी और डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। पहले सबसे एक बार में 1 मिनट 1.5 मिनट सबका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं, फिर उसके बाद एक दूसरे पर आप काउंटर कीजिएगा। अरविंद विद्रोही जी, सर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तराखंड में ऑलरेडी कानून है क्या, और कानून में संशोधन की जरूरत तब पड़ती है, जहां तक मेरी छोटी समझ कहती है, कि जब आपको लगे कि भाई ये कानून है, उसके बाद भी मामले रुक नहीं रहे। तो होता है ना कि अगर गाड़ी 4 नंबर में नहीं खींच रहा तो 3 नंबर करो, 3 नंबर में नहीं खींच रहा तो 2 नंबर करो, ये स्थिति होती है। वही जब आपको गाड़ी तेज चलाना होता है, 3 नंबर के बाद 4 नंबर डालते हैं, 4 के बाद 5 डालते हैं। तो क्या उत्तराखंड में स्थिति बन गई है कि सरकार को जरूरत पड़ गई कि भाई नहीं, अब इस मसले से नहीं होगा, हम इसको थोड़ा सा और सख्त करते हैं? धर्मराज जी, बिल्कुल सही, आपकी छोटी नहीं, बिल्कुल सही और सटीक जो है बिंदु की आपने चर्चा की है और उससे संबंधित प्रश्न मुझसे पूछा है। निश्चित रूप से कानून बनते हैं और कानून में सुधार ही इसीलिए किया जाता है कि और बेहतर स्थिति की जाए। भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनको बताना चाहिए इस विषय में कि क्या उन कमियों, उस कानून के रहते हुए क्या दिक्कतें आई कि नया कानून लाना है। धर्मराज जी, एक चीज और नोट करिए, अब प्रासंगिकता और नैरेटिव चेंज हो रहे हैं। 2 साल पहले समस्त राजनीतिक दल, विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी और कुछ उसके सहयोगियों को छोड़ के सारे लोग जैसे ही लव जिहाद का नाम आता था वैसे सिरे से निकालते थे कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन ये एक सुखद स्थिति है कि सामान्य जन की जो पीड़ा थी, पूरे आम जनता के बीच जो एक दर्द था, एक छल फरेब से शादी करने का, एक बड़े समुदाय के द्वारा, बहुसंख्यक समुदाय का, उसको आज कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दल स्वीकारते हैं। बात अब केवल आती है चुनाव की टाइमिंग की। तो क्या सारे राजनीतिक दल इस बात पर सहमत होंगे कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो? क्योंकि अगर आप नजर दौड़ाइए तो हर साल 1.5 साल पर कोई ना कोई चुनाव रहता है। तो इस तरह से कोई कानून नहीं बन पाएगा, कोई घोषणा नहीं होगी, कोई इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर ये जिहाद पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर कोई कानून ला रही है और ये निष्प्रभावी होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड की जनता इस कानून को स्वीकार कर देगी। मतलब कि आने वाले चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की भाजपा की सरकार को निगलेक्ट कर देगी, उसको नकार देगी। तो विपक्ष को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर ये कानून अप्रासंगिक है, चुनाव के नजरिए से है, तो आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका जनता जवाब दे देगी। लेकिन सबको बताना चाहिए, विपक्ष को बताना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों नहीं है। अगर जरूरत है तो आप टाइमिंग पर प्रश्न मत उठाइए, बिल्कुल भाजपा बतावे क्यों जरूरत पड़ गई। ठीक है, विपक्ष बिल्कुल, विपक्ष ये बताए कि कानून क्यों रेलेवेंट नहीं है, और सत्ता पक्ष को बताना चाहिए कि ये कानून भाई क्यों रेलेवेंट है। और इसलिए हम और आप जैसे लोग बैठते हैं और टीवी डिस्कशन पर अलग अलग जगहों पर हम चर्चा करते हैं। विनय गोयल जी, 1 मिनट, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं इनके पास आता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने एक क्वेश्चन रेज किया कि भाई इससे, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनी नहीं, आपने कहा कि हाँ ऐसे इनपुट्स हैं, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई लोग कंप्लेंट्स नहीं करते हैं लोकलाज के डर से, ये तमाम तथ्य हैं। लेकिन जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक इन चीज़ों को आप पुख्ता तौर पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या उनके आरोप में जरा सी भी सत्यता है कि किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को
टारगेट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जिस प्रकार से हमारे पक्षी लोग ये कह रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम सभी जानते हैं कि पहले रेप के संबंध में जो कानून बने थे उनका समय समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई। कानून बनाने के बावजूद भी घटनाओं में जब कमी नहीं आई तो उनको और सख्त बनाया गया। और बहुत सारी चीजें इस प्रकार की भी ऐड की गई, जैसे किसी भी विक्टिम का नाम सार्वजनिक ना हो, क्योंकि एक तरफ तो उनके परिवार के साथ वो दुर्घटना हो गई और दूसरी दुर्घटना उनका नाम सार्वजनिक करके कर दिया जाए। तो मुझे उसी प्रकार के अनेकों आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं, जिससे कि इस कानून को और सख्त और व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। दूसरी ओर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये तो एक कोइंसिडेंस है आज की तारीख में कि आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व की बात करने लगी है और ये हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं कि साहब हम भी हिंदुत्ववादी लोग हैं। और आपने देखा कि तीर्थ यात्रा हो रही है, वैष्णो देवी की यात्रा हो रही है, जनेऊ धारण किए जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन बातों को करने से राजनीतिक लाभ होगा तो आप भी करिए, आप भी समर्थन कीजिए, आपको भी लाभ हो जाएगा। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी तो कुछ ना कुछ राजनीति खेलना चाह रहे हैं ना। आप भी तो एक किसी वर्ग के साथ खड़ा होना चाहते हैं, खड़ा किसी और के साथ होना चाहते हैं, दिखना किसी और के साथ चाहते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो आपको भी ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह ही रिस्पॉन्ड करेंगे। डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी को किसने ये ठेका दे दिया कि वो विपक्षी पार्टियों को ये बताए कि हिंदू कार्ड खेलने से क्या होगा, और अगर हम भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं तो ये आपका ठेका नहीं है कि आप हमें बताएंगे कि हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं। और हिंदू कौन हिंदू है और कौन नहीं, और कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं, ये भी आप नहीं बता सकते किसी को। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। मुद्दा ये है कि किसी लॉ को बनाने के लिए या उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जबकि उस लॉ में कमियां होती हैं। तो मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत होती है कि वो सवाल का जवाब नहीं देते। आप मुझे बता दीजिए कितने ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हैं और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो स्थितियां ये है आज धर्मराज जी कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अब आप उसके पास जब अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास प्रस्तुत करने के लिए नहीं है, तो आप इसी तरीके के शगुन में छोड़ने का काम करेंगे। एक तरफ तो आप लव जिहाद और धर्मांतरण कानून की बात करते हैं और ये आप कह रहे हैं कि आप ये प्रदेशवासियों के हित के लिए है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं भू कानून जो इतना स्ट्रिक्ट था, जिसको एनडी तिवारी जी ने एक लिमिट में कंट्रोल करके रखा था, उसके बाद हरीश रावत जी ने भी उस लिमिट को बनाए रखा। आपने आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किस तरीके से उस लिमिट को खत्म कर दिया। उत्तराखंड की देवभूमि की जो जमीनें हैं वो अपने मित्रों को, उद्योगपति मित्रों को बेचने के लिए आपने वन। चलिए, डॉक्टर प्रतिमा सिंह की आवाज। जी हाँ, बोलिए। अपने हित के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इससे आप प्रदेश की जनता को आज जरूरत है रोजगार की, प्रदेश की जनता को जरूरत। चलिए ठीक है, हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है। उनकी आमदनी को डबल करने की, उनके जो धान के आपने प्राइस सेट नहीं किए, उस प्राइस की जरूरत है सुरक्षा की। और ठीक है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, एक मिनट। ठीक है, उस पे आप बात नहीं करते हैं, आप लोगों को डिवाइड एंड रूल करने की बात करते हैं। अरे भाई, लॉ ऑलरेडी है, आईपीसी भी यहाँ पे है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, और आपका जो कानून है वो भी है। अगर ऐसे केसेस आएंगे तो कोर्ट और पुलिस। ठीक है, एक मिनट। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, एक मिनट। जिसके लिए आपको चुना गया है उस पे ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है। अगर उनको चुना गया है तो हर काम के लिए चुना गया। अरविंद विद्रोही सर, ये बताइए कि क्या ऐसे इश्यूज को लाकर जो रियल इश्यूज हैं, जिन पर वाकई डिस्कशन होना चाहिए, जिस पर बात होना चाहिए, क्या उसको डाइवर्ट करने की, डिरेल करने की कोशिश है? क्योंकि ऐसी चीजें आप लाएंगे
तो अब जैसे हम लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो कोर इश्यूज पे बात नहीं होती है, जहां पर लगता है कि हम थोड़ा बैकफुट पर आ सकते हैं, सत्ता पक्ष को ये लग रहा है कि हम थोड़ा बैकफुट पर आएंगे, तो ऐसी चीजें आप करें, इससे ना पॉलिटिकली कोई नफा नुकसान होना है, लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात नहीं करना चाहते वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों एक मैंडेट बनाने का प्रयास हो रहा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि धर्म जिहाद या धर्मांतरण जबरन या लोग से धर्मांतरण करना ये कोर मुद्दा नहीं है। क्या समाज के बीच में हम चर्चा करना नहीं कर रहे हैं? क्या हम बहुसंख्यक समाज के बीच में हम नहीं रह रहे हैं? या जहां भी स्कूल कॉलेज है लड़कियों का, छात्राओं का है, वहां आप दृष्टि नहीं डाल रहे हैं? आप देखिए वहां सौदे घूमते हैं, लफंगे घूमते हैं, वो हिंदू बिरादरी के भी होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं सौदों की, लेकिन बहुत से उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के ऐसे लड़के होते हैं जो अपना नाम छुपा करके, हिंदू पहचान बना करके लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। आपत्ति वहां पर है, सारे जगह पर। आप अपनी पहचान के साथ अगर किसी बालिग लड़की से आपके संबंध बनते हैं, प्रेम होता है, प्रेम विवाह होता है, उसकी मान्यता है संविधान में, लेकिन धोखा छल दे करके, फरेब दे करके, अपना नाम पहचान छुपा करके आप क्या चाहते हैं? उसी को रोकने के लिए कानून, और इस पर सब लोग सहमत हैं, इस पर प्रथमा जी भी सहमत है और आम आदमी पार्टी के लोग भी सहमत है। तो इसमें कहीं समाज का, देखिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सर इसमें लेकिन सर अरविंद विद्रोही, इसमें सर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना कि आप ये आंकड़े नहीं बता रहे कि भाई देखिए इतने मामले आ गए, 5 साल की सजा है, इससे मामला बन नहीं रहा, अब इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़े लोगों के मन में कानून का, सजा का डर हो तो इसको हम 10 साल, 15 साल, 20 साल बढ़ा देते हैं, तो शायद ये चीज ना करें। तो वो आंकड़े भी तो सार्वजनिक होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी कहा था कि आंकड़ों को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी प्रथमता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की है, और अगर आंकड़े नहीं सार्वजनिक तो ऐसे सार्वजनिक हैं। हम लोग इस पर अगर आप किसी आज के बाद कभी रखिए तो बिंदुवार उसके आंकड़े निकल करके आ जाएंगे कि कहां पर क्या शिकायत है। और एक बात और सत्य है कि लोक लाज की डर से तमाम लोग, हम लोग के भी घर परिवार में जानने वालों में कोई भी प्रेम विवाह होता है, चाहे किसी दूसरे धर्म से हो या अपने धर्म के अंदर हो, तो उसको लोग छिपाते हैं। पहले उसको कोशिश करते हैं कि वो संबंध टूट जाए, उसकी नई शादी कर दे, लेकिन जहां नाम छुपा करके, धर्म छुपा करके कहीं प्रेम विवाह होता है, वो बहुत गलत है, उसको सब लोग गलत मानते हैं। तो उस गलत को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बने। कितना पहले हो चुका है, ये सरकार और पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार को जारी करना चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए, निश्चित चर्चा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, होना चाहिए जी। संजय भट्ट साहब, क्या कोर इश्यूज से डाइवर्ट होने के लिए ऐसे मसलों को उभारा जाता है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 5 साल से जो धर्मराज जी सरकार रही है उत्तराखंड में, पौने 5 साल हो गए हैं, 2 महीने बाद चुनाव आचार संहिता क्योंकि लग जाएगी, तो पिछले पौने 5 साल में 0 वर्ग गवर्नमेंट रही है। और जिस कानून की अब धामी जी बात कर रहे हैं, वो कानून पहले वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऑलरेडी बना दिया था, ये नहीं कि नहीं बनाया था। वो और सख्त करने की बात कर रहे हैं योगी जी के तर्ज पर, वो करें, हम उसका विरोध नहीं करते कि वो सख्त नहीं, हर कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन क्या वो जो बलात्कार हो रहे हैं उन पर सख्त कानून की जरूरत नहीं है? उन पर भी सख्त कानून की जरूरत है। जो बलात्कार हो रहे हैं उन पर भी सख्त कानून की जरूरत है। दूसरा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो खरीद फरोख्त होती है बच्चियों की, महिलाओं की, और उन्हें दूसरे राज्यों में जहां पुरुषों का आंकड़ा ज्यादा है और महिलाएं कम है, महिलाओं की दर कम है, वहां खरीद कर ले जाया जाता है गरीब लोगों से, उस पर भी कानून की जरूरत है। कानून की जरूरत, भू कानून की भी जरूरत है, जो इसी सरकार ने खत्म किया है। कानून की जरूरत से ज्यादा जरूरत इस समय रोजगार की है। जो मुद्दे आज रोजगार के तैर रहे हैं, जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा 25,000 50,000 युवाओं से लिया जा रहा है, यानी 3 महीने 4 महीने की तनख्वाह 1 साल की युवाओं से ले ली जा रही है, जो कर्नल कोठियाल जी ने मामला उठाया और उजागर किया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, जो खुद को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, ऐसे तमाम पहलुओं के लिए कानून की जरूरत है, इस मुद्दे पर आगे आकर ठीक है भट्ट साहब, इन तमाम मुद्दों पर कानून की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये बात भी सही है कि वर्तमान में जो कानून है, अगर ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ भी कानून बनने चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये से, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई इस चीज से इत्तेफाक ना रखता होगा कि कानून को सख्त ना किया जाए, लेकिन सरकार को संभवतः इस मामले में यह भी बताना चाहिए कि भाई हमें इसे और सख्त करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है।
ये कोर इशू है, ताकि आरोप ना लगे कि इससे आप किसी एक समाज विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप किसी कोर इशू से डाइवर्ट करने के लिए बहस दूसरे और चले जाए, इसके लिए आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इसमें संशोधन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।